Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. So इस लेक्चर में हम देखेंगे एक हम G+2 एक घर का प्लान लेंगे और उस प्लान को किस तरह से हमें फिर पढ़ना है एंड ऑल दो स्ट्रक्चरल ड्राइंग फिर से हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये मेरे पास एक प्लान है। फर्स्ट यहाँ पे हम नोट्स में देखेंगे, राइट, क्योंकि जब भी कोई ड्राइंग दिया जाता है फर्स्ट हमें ये चीज देखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी डायमेंशन होगा वो आपका फीट और इंचेस में है, ठीक है। और एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ड्राइंग शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अ कंसर्न इंजीनियर, राइट। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक ब्रीफ डिटेल्स यहीं पे दिया है कि डोर का साइज क्या है, मतलब डोर का नाम क्या है, D1 D2 D3 डोर का नाम होगा, W1 W2 W3 विंडो का होगा एंड वेंटिलेटर इतना होगा। अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड डायमेंशन है, जैसे हाइट कभी हम 7 फीट ही रखते यूजुअली डोर का, और विंडो का यूजुअली हम 4 फीट रखते। अब डिपेंड ऑन द कंडीशन, अगर 5 फीट रखने तब भी आप 5 फीट रख सकते हो, पर जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होगा आप इसको फॉलो कर सकते हो। और वैसे ही जब वो वेंटिलेटर होगा यूजुअली 2 फीट की हाइट पे हम रख, मतलब जो वेंटिलेटर है आपका वो आपका 2 फीट के हाइट रहेगा, उसका जो हाइट रहेगा, एंड विड्थ यूजुअली 2 फीट 6 इंच रहेगा, जो ओपनिंग रहेगा आपका वेंटिलेटर का। ठीक है, अब ये रिमार्क्स है कि वो सिंगल लिफ्ट डोर है या डबल लिफ्ट होगा, वो इस तरह से यहाँ पे आपको रिमार्क्स दिया गया है। पर यू कैन ऑलवेज रिमेंबर ये जो वैल्यूज है ना थोड़ा स्टैंडर्ड डायमेंशन से आप इसको याद रख सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस इन द एनी प्रोजेक्ट्स दैट यू टेकिंग अप। अब यहाँ पे कवर्ड एरिया लिखा है, आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो 700 स्क्वायर फीट है, जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो आपका 1350 स्क्वायर फीट है, और जो सेकंड फ्लोर है वो भी आपका 1350 स्क्वायर फीट है। अगर टोटल आप ऐड करोगे 1350 प्लस 1350 2600 प्लस 700 कम्स आउट टू बी, सॉरी 2700, 2700 प्लस 700 कम्स आउट टू बी 3400 स्क्वायर फीट। ठीक है, या चलो अभी अभी जब भी ड्राइंग दिया जाता है यूजुअली यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा रहता है। अब वास्तु के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, राइट। चलो हम डायरेक्टली अब बाकी बाकी सारी चीज आपको पता है कि क्लाइंट यहाँ पे लिखा रहता है कि क्लाइंट कौन है, फिर नेम ऑफ द वर्क क्या है, प्रपोज रेसिडेंस है, ड्राइंग टाइटल क्या है, दिस इज सेकंड फ्लोर प्लान, इस वजह से फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो भी हो यहाँ पे लिखा रहता है, एंड देन द ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। फर्स्ट हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर प्लान। आपके जो फ्रंट का रोड है यहाँ पे, ये डायरेक्शन अभी कौन सी, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, कि यहाँ पे देखो ये नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। और इसको हम ऐसे करेंगे, ये साउथ हो जाएगा, फिर ये आपका ईस्ट हो जाएगा, और फिर आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अभी आपने रोड है, फ्रंट रोड है, आपने यहाँ से एंट्री किया, फर्स्ट कॉलम देख लो, ये जो ब्लू मार्क है ना ये सारे आपके कॉलम्स है। यहाँ पे इन्होंने कॉलम लगाया है, जैसे यहाँ पे कॉलम है, फिर यहाँ पे कॉलम है, फिर यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, तो इस तरह से ना कॉलम को यहाँ पे लगाए। फिर आपका पार्किंग का एरिया हो गया, तो यहाँ से आपने एंट्री किया तो दिस इज अ किचन है, इतना पोर्शन जो है आपका किचन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राइंग कम डाइनिंग, तो डाइनिंग भी यहीं पे होगा क्योंकि किचन यहाँ पे है ना, क्योंकि एक छोटा सा घर है। ओके, हो सकता है ये क्या दो ही लोग रहेंगे इस घर में, दैट इज वाई यू कैन सी वो छोटा पोर्शन है यहाँ पे, तो एक ड्राइंग कम डाइनिंग है। तो यहीं पे क्योंकि किचन यहाँ पे तो इन्होंने स्टोर यहाँ पे बना दिया, फिर यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बना दिया, फिर दिस इज अ बेडरूम व्हाट दे हैव, एंड फिर यहाँ पे कॉमन बाथरूम है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बालकनी एरिया है, तो यहाँ पे एक इन्होंने विंडो दिया है इस एरिया में, और यहाँ से एक वेरेंडा पोर्शन है, राइट। या तो उसके बाद ओके, सो दिस इज कैच बेसिन, यहाँ पे कॉमन बाथरूम, दिस इज कैच बेसिन यहाँ पे। ठीक है, तो एक बेडरूम और यहाँ पे कैच बेसिन है। चलो फाइन, यहाँ पे पार्किंग के लिए यूजुअली इनका मेन आइडिया क्या है कि इन्होंने 2 फ्लोर बनाए, जैसे ये वाला ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो जो ओनर रहेगा वो नीचे रहेगा शायद, या ओनर यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से इन्होंने स्टेयरकेस दिया है। तो जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर इन्होंने यूजुअली जैसे हॉस्टल या मान लो किसी को रेंट पे देने के लिए इस तरह से इन्होंने प्लानिंग किया, राइट। मे बी हो सकता है एक या दो ही बंदा रहेंगे इस घर में, एंड रिमेनिंग एरिया दे गिवन इट फॉर रेंट। तो यहाँ पे स्टेयरकेस है, यहाँ पे इन्होंने एक डोर दिया है, और यहाँ से आप ऊपर जाओगे स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस आप देख सकते हैं इस ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 फीट 6 इंच, और आपका जो लैंडिंग स्लैब है वो आपका 4 फीट का है, और ये जो है आपका ईच फ्लाइट, ए फ्लाइट और ए फ्लाइट, दिस इज 3 फीट 6 इंच, राइट। या फिर अब चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर में। सो दिस इज माई अगेन फ्रंट रोड है, यहाँ पे क्या है फर्स्ट फ्लोर प्लान है। आप स्टेयरकेस से ऊपर आ गए, एंड आफ्टर दैट जैसे आप ऊपर आ गए यहाँ पे देखो सेम थिंग, यहाँ पे एक बेडरूम इन्होंने दिया है, इज वन बेडरूम हियर। फिर यहाँ से एक ये वाला एक डोर, यहाँ पे एक बेडरूम है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक आर्च एरिया, आर्च मतलब क्या है, जब आप घर में जाओगे तो आपने इस तरह से एक आर्च बनाया यहाँ पे, सो आई ड्रॉ इट हियर, अ स्मॉल आर्च।
तो इस तरह से इन्होंने आर्च बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ स्मॉल आर्च हियर। तो फिर यहाँ से जाओगे, यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल है, तो यहाँ पे इन्होंने किचन बनाया है, और यहाँ पे एक टॉयलेट है, फिर यहाँ पे एक बेडरूम है, ठीक है, और ये वाला एक ड्राइंग एरिया है। फिर यहाँ पे एक और टॉयलेट है, और यहाँ पे एक बेडरूम है। जो नीचे वाला पोर्शन था वो सेम यहाँ पे कंटिन्यू किया है इन लोगों ने। ओके, जो बेडरूम टॉयलेट सेम चीज़ है जो नीचे भी था, और यहाँ पे एक बालकनी है, और फिर यहाँ से एक इन्होंने बालकनी किया है, राइट। सो बाकी सब सेम है। यहाँ पे एक टॉयलेट है, और यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। दिस इज अ 4 फीट बालकनी, तो यहाँ पे एक बालकनी है जो आपका 4 फीट वाइड है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। फिर इसी तरह से हम चलेंगे अभी सेकंड फ्लोर में। सेकंड ड्राइंग में देखो, यहाँ पे सेकंड फ्लोर प्लान लिखा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। पर आप देखो यहाँ पे फिर से आप स्टेयरकेस से ऊपर आ गए, तो यहाँ पे एक डॉर्मेटरी नंबर 1 है, ठीक है। एक डॉर्मेटरी इन द सेंस, यूजुअली जो हॉस्टल में रूम रहता है, तो यूजुअली हम जहाँ पे लोगों को हम बस एक या दो कमरा देंगे सोने के लिए, दैट इज यूजुअली कॉल्ड एज डॉर्मेटरी। ओके, सो यहाँ पे डॉर्मेटरी 1 है, फिर यहाँ पे एक और है, दिस इज डॉर्मेटरी 2, फिर यहाँ पे एक और है, दिस इज डॉर्मेटरी 3। तो 3 अलग अलग रूम है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक टॉयलेट बना दिया है, फिर यहाँ पे एक किचन है, तो यहाँ पे एक कॉमन रूम है, फिर यहाँ पे एक टॉयलेट है, फिर यहाँ पे एक डॉर्मेटरी 4 है, ठीक है, फिर यहाँ पे बालकनी है। तो इस तरह से इसका प्लानिंग किया गया है, और ये सारे आपका विंडोज है। ये आपका टॉयलेट है, तो यहाँ पे एक विंडो है, ओके, फिर यहाँ पे आपका एक विंडो है, तो अगेन यहाँ पे एक आपका बालकनी है। सो ऑल दिस आर ये आपने इस तरह से प्लानिंग किया है। अब हम चलेंगे इसके स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में, राइट। फर्स्ट स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको याद है, हमें फाउंडेशन लेआउट देखना है। अगेन डायरेक्टली ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको देख लेना। ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया कि आपको M25 ग्रेड का ही कंक्रीट यूज करना है विद 20 mm ग्रेडेड एग्रीगेट, तो 20 mm का ही एग्रीगेट आपको प्रोवाइड करना है। सो ऑल रिइंफोर्समेंट शैल बी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मर ऑफ ग्रेड FE 500 का आपको यूज करना है। ओके, कंफर्मिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1786 HYSD बार, मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार से। फिर यहाँ पे क्या मेंशन किया है, फाउंडेशन हैज बीन डिजाइन फॉर द नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ 18 टन पर स्क्वायर मीटर एट द फाउंडिंग लेवल ऑफ 5 फीट, मतलब 5 फीट आपका जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है, वहां से आपको 5 फीट का एक्सकवेशन करना है। तो वहां पे इनको क्या है, 18 टन पर स्क्वायर मीटर का इनको सेफ बेरिंग कैपेसिटी इनको मिला है, राइट। सो दिस उनको टेस्ट करना पड़ता है एज अ जियोटेक कंसल्टेंट, और टेस्ट करने के बाद बताएंगे कि आपको इतने नीचे तक आपको फाउंडेशन लेके जाना है। नेक्स्ट इज क्लियर कवर। अगर यूजुअली हमें इसको याद रखना है, समटाइम्स ड्राइंग में दिया जाता है कि फुटिंग के लिए 50 रहेगा, कॉलम के लिए 40, बीम के लिए 25, स्लैब के लिए 20, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, लूज सॉइल, मतलब 5 फीट तक आपको एक्सकवेशन करना है। मान लो 5 फीट एक्सकवेशन करने के बाद जो आपका लूज सॉइल मिल रहा है, तो loose soil if encountered at the founding level shall be excavated till hard strata is obtained and shall be replaced with a well compacted M10 PCC। मतलब मान लो आपको 5 फीट का आपने एक्सकवेशन किया, फिर भी अगर आपको हार्ड सॉइल स्ट्रेटा नहीं मिलेगा, तो आप मान लो आपने एक और फीट एक्स्ट्रा किया, मतलब 1 फीट आपने एक्स्ट्रा किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा इन दैट केस, आपको वहां पे शैल बी एक्सकवेटेड टिल हार्ड स्ट्रेटा इज ऑब्टेन्ड एंड शैल बी रिप्लेस विद वेल कॉम्पैक्टेड M10 पीसी। तो उतना जो एरिया होगा ना, आपको में बड़े बड़े यूजुअली हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स को लगाएंगे, बोल्डर्स को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पीसीसी को लगा देंगे, राइट, सो दैट इट बिकम्स अ हार्ड स्ट्रेटा, राइट। या नेक्स्ट इज reinforcement if required shall be marginally shifted or bent but in no case shall be cut without prior approval of the engineer। okay, अगर reinforcement अगर आप चाहिए तो थोड़ा इधर उधर आप लेके जा सकते, marginally it can be shifted, यूजुअली शिफ्ट हो जाते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज ओके। नेक्स्ट इज लैब शैल बी प्रिफरेबली स्ट्रैगर्ड सो दैट नॉट मोर देन 50% लैब्स आर लैप्ड एट वन लोकेशन। वी नो दैट, जैसे मैंने कहा जब भी आप लैपिंग करते हो, अगर 8 बार है, सिर्फ 4 बार को आपको एक एरिया में लैप करना है, बाकी जो 4 बार होगा वो आपको दूसरे एरिया में आपको लैपिंग करना है। सो डेवलपमेंट लेंथ डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया कि आपको 50 टाइम्स डायमीटर ऑफ द स्मॉलर बार लैप। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया जो भी आपका लैप होगा ना, लैप लेंथ या जो आपका डेवलपमेंट लेंथ रहेगा, उसको आपको क्या करना है, 50 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार। पर यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया, स्मॉलर डायमीटर ऑफ द बार। इसका मतलब है मान लो आपके पास 2 बार है, एक 16 डाय का बार है, फिर एक 20 डायमीटर का बार है। तो अब अगर मुझे इसको लैपिंग करना है तो फॉर्मूला क्या है, 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। पर यहाँ पे क्या मेंशन है, 50 ऑफ द स्मॉलर बार लैप, मतलब 50। अब 50, अब 20 और 16 में कौन सा छोटा रहेगा, 16 छोटा है, तो इंटू 16 करेंगे, ये लगभग हो जाएगा 800 mm। ओके, अब थोड़े एक और कोड बुक में यहाँ पे लॉन्गर लार्जर लिखा था, पर यहाँ पे इन्होंने स्मॉलर लिखा है। एनीथिंग इज ओके, बट जो यहाँ पे लिखा रहता है दैट यू हैव टू डू। ओके, अदरवाइज यू कैन टेक अ बिगर लैप, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। आप वहाँ पे 20 डायमीटर का भी ले सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। At a construction joint location, proper care shall be taken to ensure the bonding of a concrete.
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट होगा, एंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ड्राइंग शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अ कंसर्न इंजीनियर वेल बिफोर द एग्जीक्यूशन। फिर ये लेजेंड्स आपको याद रखना है कभी भी। एफजीएल का मतलब है फिनिश ग्राउंड लेवल, एनजीएल का मतलब है नेचुरल ग्राउंड लेवल, एफजीएल का मतलब है फिनिश फ्लोर लेवल, ओके। फिर एनटीएस मतलब नॉट टू स्केल, टीवाईपी का मतलब होता है टिपिकल, एफडीएन का मतलब होता है फाउंडेशन, टीएचके का मतलब होता है थिक, डीटी का मतलब होता है डिटेल, आरएफ का मतलब होता है रेफर। तो ये चीज आपको याद रखना है कभी भी, क्योंकि हर ड्राइंग में आपको नहीं दिया जाता कि जैसे लेजेंड्स और डायरेक्टली यहाँ पे लिखा कि एनजीएल, एनजीएल मतलब इट्स अंडरस्टूड के नेचुरल ग्राउंड लेवल, एफडीएन लिखा रहता है इसका मतलब है फाउंडेशन, टीवाईपी लिखा रहता है मीन टिपिकल मतलब सारे सेम रहेंगे, आरएफ लिखा रहता है दैट मीन्स रेफर करना है, डीटी लिखा रहता है दैट इज कॉल्ड एज डिटेल। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। चलो तो बाकी हमें अगेन रेस्ट ऑल थिंग्स सेम। यूजुअली यहाँ पे क्लाइंट का नेम रहेगा, नेम ऑफ द वर्क। अब देखो यहाँ पे फाउंडेशन लेआउट देख रहे हैं, फर्स्ट ड्राइंग हमें देखना होता है कभी भी फाउंडेशन लेआउट। अगेन आपको क्या याद रखना है, तो ये सारे ग्रिड लाइन्स हैं, तो डायरेक्टली हम फाउंडेशन को पढ़ेंगे क्या क्या फाउंडेशन है। वी आर एक्सपर्ट नाउ, अप टू हियर वी आर एक्सपर्ट। हमें ड्राइंग कोई भी, अगर कोई भी ड्राइंग हमें देंगे, हमें पता है कि किस तरह से ड्राइंग को पढ़ना है। सो इस ड्राइंग का फुटिंग का नाम क्या है, F1 फुटिंग है। कॉलम का नाम क्या है, C1। पर कॉलम का क्या डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा कहाँ पे, कॉलम लेआउट में, जो हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट। जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा तो मैं आपको कॉलम का लेआउट में एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे कॉलम का लेआउट है, C1 कॉलम का साइज यहाँ पे दिया रहता है। हियर ओनली यू आर गोइंग टू गेट नेम ऑफ द कॉलम। फिर F1 फुटिंग, इसका ऊपर भी C1 कॉलम है। फिर F2 फुटिंग, इसके ऊपर C1 कॉलम है। फिर F3 फुटिंग, C3 कॉलम, F4 C2 एंड सो ऑन, राइट। सो आपको आइडिया मिल रहा है, तो विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल। पर यहाँ पे देखो जो फुटिंग दिया है ना, इस बार ये आपका आइसोलेटेड फुटिंग नहीं है, ये आपको थोड़ा स्लोप फुटिंग है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो एक लाइन यहाँ पे खींचा है, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचा है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। सो दिस इज अ टॉप व्यू। तो प्रैक्टिकली साइट में कैसे दिखेगा वो फुटिंग, इस तरह से दिखेगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक आपका लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, ओके, ये दूसरा लाइन है, फिर ये तीसरा लाइन यहाँ पे रहेगा, दिस इज फोर्थ लाइन। सो इस तरह से वो ड्राइंग को टॉप व्यू से अगर आप देखोगे, सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली आपका ड्राइंग इस तरह से दिखेगा टॉप व्यू से। तो जैसे आप देख पा रहे हो ना, एक, दो, फिर मैं यहाँ पे एक और करूँगा। सो टॉप व्यू से इस तरह से आपका ड्राइंग दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्लोप फुटिंग। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम स्लोप फुटिंग को अडॉप्ट करेंगे या आइसोलेटेड फुटिंग। सो यूजुअली आजकल हम सारे आइसोलेटेड ही करेंगे। आइसोलेटेड मतलब कि इसे स्लोप नहीं करेंगे, सारे में एक ही साइज करेंगे, जो हमने पिछले वाले ड्राइंग्स में देखा था। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो एडवांटेज, इसमें थोड़ा कंक्रीट का सेविंग होता है। जैसे स्लोप फुटिंग में क्या होगा, कंक्रीट का सेविंग रहेगा। सो दैट इज वाई फ्यू ओल्ड कंसल्टेंट, जो पुराने कंसल्टेंट्स है ना, वो यूजुअली स्लो फुटिंग देते हैं। पर आजकल भी जितने भी हम कंसल्टेंट हम करते हैं, यूजुअली वी डोंट गिव अ स्लोप फुटिंग, हम सारे पैड फुटिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कंक्रीट का सेविंग होगा, पर रिस्क भी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट नहीं है। तो हो सकता है कल अगर लोड थोड़ा ज्यादा आ गए, देयर चांसेस ऑफ फेलियर हियर, बिकॉज देयर इज नो कंक्रीट हियर टू टेक केयर। बट जो पैड फुटिंग रहेगा उसमें आप थोड़ा सेफ हो, भले वहाँ इस एरिया में आपका कंक्रीट की जरूरत नहीं है, ओके, पर स्टिल वी गिव दैट सो दैट वी आर ऑन द सेफर साइड। सेकेंड क्या है कि इस तरह से कंक्रीटिंग अगर आप करोगे फुटिंग में, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जो मेसन रहेगा ना, उस मेसन को क्या करना पड़ेगा, इसको सही से लेवल करके लेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम चला जाता है। वेयर इन पैड फुटिंग नॉर्मली एक बार आपको शटरिंग करना है और कंक्रीटिंग करना है और एक लेवल सरफेस लाना है, तो यहाँ पे मेसन को थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। सो यूजुअली हम अडॉप्ट नहीं करते। द मेन रीजन ऑफ अडॉप्टिंग स्लो फुटिंग इज टू सेव द कंक्रीट, ओके, क्योंकि इस एरिया में आपका जो बेंडिंग मोमेंट और जो शेयर फोर्स बहुत कमी है, जब कमी है आपको वहाँ पे कंक्रीट की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द रीजन हम इस एरिया में कंक्रीट नहीं देंगे, राइट। एंड अनदर रीजन इज दैट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो आपका फुटिंग है, अगर मैं इसको फुटिंग को इस तरह से ड्रॉ करूँ, राइट, जो आपका जो फुटिंग है ना, लेट मी डू इट हियर ओनली, जो फुटिंग होगा, जब इसके ऊपर लोड आएगा, कॉलम का लोड आएगा ना, ये 45 डिग्री में ट्रांसफर होगा, जो लोड होगा इट विल ट्रांसफर इन 45 डिग्री, ओके। तो मैक्सिमम जो लोड होगा ना इस एरिया में मिलेगा आपको यहाँ पे। पर इसके ऊपर अगर जब हम जाएंगे, जैसे यहाँ पे जब जाएंगे, तो लोड थोड़ा कम रहेगा यहाँ पे, ओके, लोड यहाँ पे भी कम रहेगा। और इस एरिया में यहाँ पे तो बहुत कम ही लोड रहेगा। तो जब यहाँ पे लोड ही कम है, तो हम यहाँ पे ज्यादा थिकनेस नहीं देंगे। तो इसीलिए आप देख पर जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं ना, इसका तो थिकनेस देखो, मतलब ऊपर जैसे जैसे आ रहा है, हमने कंक्रीट को कम कर दिया इस एरिया, पूरे एरिया में,
जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे इस एरिया में देखो फुल जाएंगे ना, यहाँ पे भी तो यहाँ पे हमें एक ज्यादा कंक्रीट चाहिए, तो इतना लंबा है यहाँ पे। पर जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, वो वहाँ पे कंक्रीट कम है, बिकॉज वहाँ पे फोर्स आपका बहुत कम लोड होता है। एंड कम लोड इसलिए होता है क्योंकि जो फूटिंग होता है ना, जो लोड का डिस्पर्शन ऑफ 45 डिग्री में होता है। सो लोड विल बी डिस्पर्स इन 45 डिग्री, सो दैट इज द रीजन हम यूजुअली क्या करते हैं, स्लो फुटिंग में हम क्या करेंगे, मतलब यूजुअली हम क्या करेंगे कंक्रीट को बचाने के लिए, एंड कीपिंग दैट 45 डिग्री डिस्पर्शन प्रिंसिपल, हम इस तरह से स्लो फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। इट्स नॉट मैंडेटरी, आप इसको पैड फुटिंग भी दे सकते हो, ठीक है। या सो दिस होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फिर F1 फुटिंग, F9 एंड C2 अब ये सारे फुटिंग इस तरह से नाम दिया है ना, इसका मेन क्या है, जब क्वांटिटी एस्टिमेशन करते तब इसका यूज आएगा कि हमें लिखना है कि F1 फुटिंग के ऊपर कौन सा कॉलम है, C1 कॉलम, फिर F1 फुटिंग के ऊपर और कौन सा कॉलम है, ये सारे इस तरह से लिख के हम फुटिंग का क्वांटिटी कितना है, कितना कॉलम है, वो सारी चीज हम एस्टिमेशन में हमें हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अब हम इसका सेक्शन देखेंगे, अभी बस हमें प्लान समझ में आ गया है कि डायमेंशन कितना है। रीइंफोर्समेंट के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से। अब देखो इसमें थोड़ा इन्होंने अलग से दिया है, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ फुटिंग का कोई चीज इन्होंने दिया नहीं है। डायरेक्टली इन्होंने क्या लिखा है, हर एक फुटिंग का इन्होंने क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा है, जैसे F1 फुटिंग का एक क्रॉस सेक्शन है, F2 फुटिंग आपका ऐसे दिखेगा, F3 ऐसे दिखेगा, F4 ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे फिर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाउंडेशन आरसी डिटेल्स। तो वन बाय वन विल ट्राई टू सी। तो फर्स्ट हम देखेंगे F1 फुटिंग। तो इट्स रिटन प्लान ऑफ F1 फुटिंग, ये आपका F1 फुटिंग है। फुटिंग का साइज आपका 6 फीट, और ये आपका 7 फीट, मतलब लेंथ आपका 7 फीट रहेगा, और ब्रेड्थ आपका 6 फीट रहेगा। डेप्थ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, कभी भी डेप्थ आपको सेक्शन में देखना है, क्रॉस सेक्शन। अब देखो यहाँ पे डेप्थ, ये आप देख पा रहे हो ना, इट ओवरऑल डेप्थ आपको 2 फीट रखना है। दिस ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 2 फीट, आउट ऑफ विच 1 फीट इज आपका स्ट्रेट रहेगा, और जो बचा हुआ है ये आपका स्लोप रहेगा। इसका मतलब है, अगर मैं इसी ड्राइंग में एक्सप्लेन करूं, तो ये आपका 2 फीट है। या सो दिस इज योर 2 फीट। ये जो है ना ओवरऑल हाइट आपका, ये 2 फीट है। इस 2 फीट में, इस 2 फीट में आपको 1 फीट ये वाला एरिया रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा, ये जो पोर्शन है ना, ये आपका 1 फीट रहेगा, और बचा हुआ होगा आपका 1 फीट रहेगा। आप मेरे स्केल को मत देखना, वो आपको आइडिया नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग इट हैज टू बी लाइक दैट, मतलब। या सो ड्राइंग में आप देख पा रहे हो ना, ओवरऑल डेप्थ देखो, ओवरऑल डेप्थ आपका 2 फीट है, पर उसमें से जो स्ट्रेट पोर्शन जाएगा ना, वो आपका 1 फीट रखना है। और ये जो इतना पोर्शन, मतलब यहाँ से यहाँ पे जो पोर्शन है ना, ये आपका 1 फीट रहेगा। सो 1 + 1 = 2 फीट। और ये जो ऑफसेट होगा कॉलम के आउटर फेस से, ये वाला जो है आपका 10 इंच रखना है, और यहाँ से यहाँ पे 10 इंच रखना है। तो इसको क्या मतलब, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मिलेगा आपको, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, यहाँ से ना थोड़ा इस तरह से 10 इंच छोड़ना है, और फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा 10 इंच छोड़ना है। फिर आपका ये जो स्लोप है ना, वो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये थोड़ा डिफरेंट फुटिंग लग रहा है, एग्जैक्टली उसको सिमिलर टू दैट इट इज नॉट देयर, बट स्टिल यू कैन गेट एन आइडिया। तो हम क्या करेंगे, स्लोप यहाँ तक लेके आएंगे, ओके। ये जो स्लोप है ना, यहाँ से जब हम स्लोप लेके आएंगे, यहाँ तक स्लोप लेके आएंगे, और यहाँ से भी सेम, यहाँ यहाँ तक स्लोप लेके आएंगे, इस एरिया तक ही हम स्लोप लेके आएंगे। फिर ये जो पोर्शन रहेगा आपका स्ट्रेट इस तरह से, और ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रेट इस तरह से रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। मैं आपको उसको एक बार आई शो यू दैट, या आई शो यू इमेज ऑफ दैट। चलो यहाँ पे देखो, आपको अभी आइडिया मिल रहा है ना, जो वहां पे 10 इंच जो बता रहा था ना, वो ये कॉलम के आउटर से ये वाला ना, ये आपको 10 इंच छोड़ना है, ये वाला 10 इंच छोड़ना है, फिर यहाँ से 10 इंच छोड़ना है, फिर यहाँ पे 10 इंच छोड़ना है। फिर इसके बाद आप अपना स्लोप स्टार्ट करना, राइट। सो फिर एक बार इसको देखेंगे ड्रॉइंग के साथ। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, 10 इंच, और ये 10 इंच, दैट इज हाउ इट इज टू बी गिवन, ठीक है। और ये 1 फीट और 2 इंच का मेरे पास ड्रॉइंग है, मतलब वो एक प्रैक्टिकल इमेज है, उसको भी एक बार देख लेंगे। देखो यहाँ पे ये भी सेम है। इसका मतलब है आप ओवरऑल डेप्थ ना, यहाँ से यहाँ पे ओवरऑल जो डेप्थ है, ये आप 2 फीट रखो, कोई बात नहीं। पर ये जो होगा ना, यहाँ की जो शटरिंग जहाँ पे किया है ना, ये जो शटरिंग जहाँ पे किया है, वो आपका 1 फीट रहेगा। ओवरऑल जो यहाँ पे रहेगा ना, ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ, इसको आपको क्या करना है, ये आपको 2 फीट रखना है। यहाँ से इसको सीधा देख लेना, ठीक है। ये आपको 2 फीट रखना है,
और ये आपका 1 फीट रखना है, ठीक है, यहाँ तक। सो दैट इज व्हाट इज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राइंग। और स्लो फुटिंग आपको इस तरह से देना है प्रैक्टिकली ऑन द साइड। तो देखो इसका शटरिंग तो यहाँ पे करोगे, फिर जो मेसन को इस तरह से एग्जैक्टली इस तरह से करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ज्यादा वर्केबिलिटी भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट जो होगा ना उसको थोड़ा सा कम पानी लगाना पड़े, तब जाके ये वाला शेप आप दे सकते हो। सो दैट इज वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है साइड पे। दैट इज अ रीजन हम इस तरह से आजकल स्लो फुटिंग यूज नहीं करते, ठीक है। या चलो नेक्स्ट, उसके बाद प्लान नंबर 2, कमिंग टू द रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीइंफोर्समेंट डायरेक्टली इट्स मेंशन। या तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट क्या मेंशन है, जो आपका मेन रीइंफोर्समेंट है ना, ये आपका मेन रीइंफोर्समेंट हो गया। वो यहाँ पे क्या लिखा है, 12 डायमीटर का बार यूज करना है, 5 इंच स्पेसिंग पे रखना है। और ये जो देखो ये वाला डिस्टेंस इस तरह से कुछ दिखा है, पर ये यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिग्निफाई करिए, जो डॉट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा, जो वहां पे आपको 12 डायमीटर का बार एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अगर प्रैक्टिकली अगर आपको साइट में समझ में नहीं आ रहा है, जो भी डायमीटर का बार जिसका स्पेसिंग कम होगा ना, वो आपको नीचे रखना है, वो आपका शॉर्टर स्पैन का बार होगा, तो वो आपका मेन रिइंफोर्समेंट होगा। देखो 5 इंच है, दोनों 12 है, पर ये 8 इंच है और 5 इंच है। जो कम वाला स्पेसिंग होगा ना, वो आपका कभी भी मेन रिइंफोर्समेंट होता है, कभी भी इसको याद रखना। और इसका अगर आपको टॉप व्यू देखना है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, देखो यहाँ पे बॉटम का व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें शॉर्टर स्पैन कौन सा है, देखो 6 फीट आपका शॉर्टर स्पैन है ना, तो ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 12 डायमीटर एट 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और ये आपका लॉन्गर है, तो ये आपका 12 डायमीटर एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब इसके बाद एक और फुटिंग है जो F2 फुटिंग है। यहाँ पे क्या मेंशन है ना, F2 फुटिंग देखो आपको नॉर्मल पैड फुटिंग है। इसको एक बार देखेंगे F2 फुटिंग। तो आपका ये देखो F2 फुटिंग ये नॉर्मल है ना, जैसे ये आपका फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर आपका कॉलम है। वो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने मेंशन नहीं किया, मतलब ये आपका स्लोप फुटिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में भी देखो सेम है, तो इसका आपको डायरेक्टली एक डेप्थ रखना है, दैट इज 1 फीट 8 इंच आपको रखना है। ये आपका पीसीसी रहेगा, फिर आपका रीइंफोर्समेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सारी चीजों को आपको समझना है। या नेक्स्ट, नेक्स्ट सारे वही है जहाँ पे और ये देखो यहाँ पे एक और स्लोप फुटिंग आ गया। तो अगेन सेम थिंग, ओवरऑल डेप्थ आपको 1 फीट 6 इंच रखना है, यहाँ से आपके 10 इंच रखने हैं, और यहाँ से आउट ऑफसेट जो होगा कॉलम का, ये जो ऑफसेट यहाँ से यहाँ पे 10 इंच और 10 इंच। और यहाँ पे आपका रिइंफोर्समेंट है, राइट। सो अगेन सेम थिंग। फिर एक और ड्राइंग को देखेंगे, फिर ये एक और ड्राइंग है जिसमें आपको डेप्थ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखो F8 फुटिंग का प्लान है, और ये आपका F9 फुटिंग का प्लान है। ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना है, रेस्ट ऑल थिंग्स आर वेरी सिंपल। फिर इसका चाहिए तो इसका देख लो, बस ये भी सेम ही 1 फीट 8 इंच, और ये आपका 1 फीट होगा, ठीक है। अब मेन रिइंफोर्समेंट आपका कितना मेंशन है, ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट है, ये आपको 12 mm का बार एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग करना है। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा, वो आपको कितने पे रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपका 12 mm का रॉड यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसमें मेन डायमीटर, मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों आपका सेम है, ठीक है। या और यहाँ पे इन्होंने क्या करे, और भी आपको इजी किया है, देखो प्लान ऑफ फुटिंग F9। तो F9 फुटिंग आपका कितना है, नंबर्स रिक्वायर्ड इज 2, मतलब आपका 2 F9 फुटिंग है। तो इस इंजीनियर ने क्या किया ना, आपको काम थोड़ा आसान कर दिया, मतलब यूजुअली फॉर क्वांटिटी एस्टिमेटर के लिए। तो आपको फुटिंग जाके पे गिनने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मेंशन है F1 F4 फुटिंग 4 है, F2 फुटिंग 1 है, F3 फुटिंग 1 है। तो दिस इज हाउ इट हैज डन इट। यूजुअली सारे लोग लिखते नहीं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो F4 फुटिंग नंबर रिक्वायर्ड इज 1, सो दिस इज हाउ इट हैज बीन डन। और ये वाला क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ फाउंडेशन फॉर टैपर्ड फाउंडेशन डेप्थ एक्सेप्ट फॉर टैपर्ड फाउंडेशन डेप्थ। तो बस आपको क्रॉस सेक्शन दिया कि आपके एनजीएल लेवल है, दैट इज एफजीएल, फिनिश ग्राउंड लेवल, ओके। वहां से आपको क्या करना है, 5 फीट तक आपको एक्सकवेशन करना है, मिनिमम लिखा है। वो कहाँ तक होगा, पीसीसी के टॉप तक दिखा है। देखो जब आप साइट पे वर्क करते हो ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो 5 फीट दिया है ना, वो पीसीसी के टॉप तक दिया है, पर हमें एक्सकवेशन पीसीसी के बॉटम तक करना है। तो जो पीसीसी का थिकनेस कितना है, 4 इंच है, जो 5 फीट प्लस 4 इंच, तो हमें एक्सकवेशन 5 फीट 4 इंच तक करना है, ठीक है। अब थोड़े इंजीनियर्स क्या करते हैं, इसको ऐड करके आपको ओवरऑल डेप्थ देंगे, जैसे यहाँ से इसके नीचे तक ही देंगे, ना कि पीसीसी के बॉटम तक देंगे, और लिखेंगे वो 5 फीट है। तब आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, बस आपको एरो मार्क देखना है उसने क्या मेंशन किया है। तो इसका जो एरो मार्क है पीसीसी के टॉप तक है, तो मुझे तो एक्सकवेशन नीचे तक करना है, तो ये नीचे तक करें। इसका जो थिकनेस है वो 4 इंच है, इसको ऐड करके 5 फीट 4 इंच का मैं एक्सकवेशन कराऊंगा। और उसके बाद मैं इसके ऊपर पीसीसी डालूंगा। पीसीसी के बाद जो फुटिंग होगा उसका डेप्थ को मैं वहां पे मेंटेन करूंगा। फिर इसके बाद कॉलम का सरिया है, दिस इज अ कॉलम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल थिंग्स, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है जो कॉलम का, ओके। तो आपको 1 फीट मतलब कितना होगा,
12 इंच हो जाएगा, 12 इंच मतलब आपका 300 mm हो जाएगा। तो ये आपका 300 mm इस तरफ और 300 mm इस तरफ। और ये जो हाइट होगा ना, ये आपको कितना रखना है, आपका 4 इंच रखना है। तो यहाँ पे 4 इंच टिपिकल यहाँ पे लिखा है, ये जो हाइट होगा ना दोनों तरफ, राइट, फुटिंग का जो एल होगा, राइट। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन। फिर इसके बाद कॉलम का भी हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम प्लेन बीम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। अगेन नेक्स्ट इज हमें कॉलम लेआउट देखना है। तो कॉलम लेआउट जल्दी से एक बार देख लेंगे। सारे कॉलम यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे C1 कॉलम आएगा, यहाँ पे भी C1 कॉलम आएगा, यहाँ पे भी C3 कॉलम आएगा, फिर C3, फिर C2, C1, C2, यू नो, C4, C5, C1 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे कॉलम है। और कॉलम का क्या साइज है, C2 कॉलम का साइज है 10 इंच बाई 1 फीट 6 इंच। 10 इंच मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 230 mm हो जाएगा। और 1 फीट 6 इंच का मतलब कितना हो जाएगा, 1 फीट मतलब 300 mm। फिर 6 इंच मतलब 150 mm। तो 300 प्लस 150 आपका कितना हो जाएगा, 450 mm। तो द कॉलम साइज इज 230 mm बाई 450 mm। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कॉलम यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको यहाँ इस तरह से नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्टली कॉलम शेड्यूल दिया जाता है, दैट इज शेड्यूल ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे लिखा है कॉलम नंबर C1, C2, C3, C4, 5। और नंबर कितना है, C1 कॉलम आपका 4 है, C2 कॉलम आपका 6 है, C3 कॉलम आपका 3 है, C4 कॉलम 1 है, C5 कॉलम 1 है। ठीक है, फिर कॉलम का साइज है, और यहाँ पे इस तरह से इन्होंने मेंशन किया है इस बार कि ये आपका 10 फीट बाय 1 फीट 6 इंच है, 10 फीट बाय 1 फीट 6 इंच। और देखो यहाँ पे C1, C2, C3 तीन कॉलम आपका वर्टिकल है, वेयर C4 एंड C5 कॉलम आपको हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, कहाँ पे हो C4 और C5 कॉलम, देखो एक कॉलम आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका कॉलम हॉरिजॉन्टल है, पर ये दो दो कॉलम जो है वर्टिकल है। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन डन। अब उसके पीछे क्या रीजन है, दैट वी नो बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, हमने इस तरह से इसका ओरिएंटेशन किया है। ठीक है, फिर इसमें ये देखो, ये आपका रिइंफोर्समेंट डिटेल्स है। तो इस C1 कॉलम में आपको 12 डायमीटर का 12 बार यूज करना है। सो यू टू यूज 12 डायमीटर 12 बार। फिर आपका C2 कॉलम में आपको 12 डायमीटर का 8 बार यूज करना है। C3 कॉलम में आपको 16 डायमीटर का 12 बार यूज करना है। C4 कॉलम में 12 डायमीटर का 12 बार। और C5 कॉलम में आपको 12 डायमीटर का 8 बार आपको यूज करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल। फिर हम चलेंगे लैटरल टाइज, ओके, क्योंकि कॉलम का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लैटरल टाइज कितना यूज करना है, 8 mm का सरिया यूज करना है एट 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। यहाँ पे भी 8 mm का सरिया एट 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 8 mm एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 8 mm एट 7 इंचेस, 8 mm एट 7 इंचेस। तो किस तरह से आपको लैटरल टाइज एक देना है, दो देना है, वो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे तीन है, एक आपका मास्टर रिंग हो जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। ओके, दूसरा आपका क्या होगा, ये जो बीच वाले पोर्शन है तीन, इसको हमने कनेक्ट किया। फिर आपने एक लिंक प्रोवाइड किया, तो एक, दो, तीन, और एक और है, यहाँ पे भी एक और प्रोवाइड किया, तो टोटल चार है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी, यहाँ तीन है, एक आपका पूरा पूरा जाएगा। फिर हमने इस दोनों को इस तरह से एक लिंक से कनेक्ट किया। फिर इन दोनों को इस तरह से एक लिंक से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको तीन दिख रहे हैं। तो इसको कितना लेग आप बुला सकते हो, तो इसको ओवरऑल को एक दो लेग, तीन, और दिस इज कॉल्ड एज 4 लेग। ओके, इसको कितना लिंक बुला सकते हो आप, अगर एक हुक के इस तरह से, सो इट बिकम्स अ 2 लेग। ये 2 लेग हो गया। फिर यहाँ पे दो होगा तो 4 हो जाएगा। ये सिंगल है तो इसके लिए एक ही आपको काउंट करना है, 5 हो जाएगा। और ये 6 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स अ 6 लेग। पर प्रैक्टिकल हम 6 लेग नहीं बुलाते, वी कॉल दिस एज अ कितना, 4 लेग प्लस 2 लिंक्स। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू कॉल। फिर यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन और चार है यहाँ पे, मतलब एक आपका मास्टर रिंग रहेगा, फिर ये आपका दूसरा रिंग है, फिर आपका एक लिंक है इस तरह से, फिर यहाँ पे एक और लिंक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चार है, तो आपका एक मास्टर रिंग रहेगा ये। फिर बीच वाले को इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी सेम, एक आपका मास्टर रिंग रहेगा, एक आपका लिंक यहाँ पे है, ये आपका दूसरा लिंक है। तो यूजुअली अगर आपको अभी देखो, आपको क्या करने, सारे आप नोट करके रख लो। अभी ये G+2 बिल्डिंग है, तो यहाँ पे कॉलम का साइज कितना दिया है, तो रीइंफोर्समेंट क्या यूज किया है, इसको एक बार अलग से लिख लो। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कल आपको कोई भी पूछा किसी ने, एक G+2 बिल्डिंग कर रहे, तो हम कितना स्टील दे सकते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा इस ड्रॉइंग से। ओके, तो इस तरह से आप लिख के रखो, उसको बाहर नहीं करना, पर एक आइडिया आपको मिलेगा। ओके, चलो, फिर इसको कैसे यूजुअली करते हैं, हमें लिंक्स को क्या करना है यूजुअली, फर्स्ट क्या है, जितने भी आपके रीबार है ना, उसको तो हमें कनेक्ट करना ही करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हमें क्या करना, जो बीच वाला रहता है ना, उसको भी हमें कनेक्ट कराना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच वाले में एक और रिंग को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ठीक है, पर इसको और इसको हमने अभी तक बांधा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक और रिंग को यहाँ से पास करेंगे, इसको एक और रिंग से पास करेंगे, और इसको इन दोनों को एक और बार हमें टाई करना है, तो इसको भी हम एक और बार टाई करेंगे।
सो इन दिस वे आपको क्या करना होता है, इस तरह से आपको लिंक को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। पर उसके लिए एक्चुअली क्लॉज है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था SP34 में, वो डिपेंड करते हैं इन दोनों के बीच में कितना स्पेसिंग है। तो बेस्ड ऑन दैट स्पेसिंग आपको कितना लिंक्स आपको प्रोवाइड करना है, आपको एक एडिशनल लिंक इस तरह से प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज वहां पे लिखा है, राइट, इन SP34 कोड बुक। या सो इसका भी हो गया। तो हमने फाउंडेशन लेआउट देख लिया, हमने फुटिंग का भी, हमने फुटिंग और हमने कॉलम का देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम प्लेन बीम का लेआउट देखेंगे, प्लेन बीम का डिटेल्स देखेंगे, ग्राउंड बीम देखेंगे, ग्राउंड बीम का लेआउट देखेंगे, एंड उसी तरह से हम स्लैब और दूसरे का भी हम देख लेंगे, राइट। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।